जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। और आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर जल्द से जल्द जो है करंट अफेयर का जो वीडियो है वो लेकर के आ जाइए। तो टॉप 150 प्लस प्रश्न यहाँ पर जो है फटाफट से करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, एग्जाम से पहले जितने भी छात्र हैं जितने भी छात्र यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, जिनका कल जो है किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, तो फटाफट से आपको रट लेना है इन्हें। तो देखिए बहुत ही स्पेशल है, तेज़ी के साथ करना है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में जो भी प्रश्न आपका पूछा जाए फटाफट से आप उसको आसानी से कर दें। तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं सभी जो है तेज़ी के साथ एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी मैं आप सभी को एक फटाफट रट लो का एक करंट अफेयर का वीडियो दे चुका हूं और ये आपका जो है सेकंड है और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है और हमेशा आपसे कहूँगा कि संघर्ष कर, अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है। जिन्होंने ये कहा है कि तेरे बस की नहीं है, उन्हें ये करके दिखलाना है। तो अपने मार्ग की ओर आपको हमेशा बढ़ते रहना है और फटाफट से सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है देखिए शुरुआत करेंगे तेजी के साथ। सभी कैंडिडेट, केंद्र सरकार ने युवाओं लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना यहाँ पर शुरू की है? तो फ्रेंड्स याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का युवा 2.0 जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये आप सभी का हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, नेक्स्ट देश का पहला राज्य जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। तो देखिए यहाँ पर राज्य पूछा गया है, हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है? तो गोवा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। जितने भी छात्रों का डी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। देखिए पीएम मोदी ने देश भर के स्कूलों के विकास को अपग्रेड करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। स्कूलों के विकास को अपग्रेड करने के लिए तो यहाँ पर पीएम श्री योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर सीधे रहे हैं बहुत अच्छे, पीएम श्री योजना। देखिए बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। देखिए अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और ध्यान रखना है, हर घर जल जिला आपसे पूछा था, अब यहाँ पर जो है पूछा था राज्य, अब यहाँ पर जिला पूछा है। तो जिला आपको प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है वो आप सभी को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स फटाफट से यहाँ पर सभी कैंडिडेट तेजी के साथ। जय हिंद, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर लेट हैं सभी को जय हिंद। आप सभी क्या करें, फटाफट से नोटबुक साथ में लेकर के बैठें और आप सभी को ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान, आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और आप सभी का एग्जाम है तो उससे पहले मैं आप सभी को ये प्रोवाइड कर दूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास जो है काजिंद 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? देख पा रहे होंगे, भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है, इसका नाम भी ध्यान रखना है आपको। काजिंद 2022 है, ये कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ है मेघालय में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए फटाफट से आप सभी को ध्यान देना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहूँ आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर समारोह पर 2023 का जो चीफ गेस्ट है वो किस राष्ट्र अध्यक्ष को आमंत्रित किया है? तो हमें ऐसा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस बार जो आ रहे हैं आपके अब्देल फतेह अल सीसी आ रहे हैं यहाँ पर, ये मिस्र के हैं, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, मिस्र के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इनको जो बुलाया गया है। तो अवैध फत अल सीसी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है जो नैनीताल से किस शहर में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है? देखिए नैनीताल से जो है इसे जो है कहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसे स्थानांतरित ये 46 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे जो है कहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा? तो हल्द्वानी। जितने भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हल्द्वानी में इसको जो स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स फटाफट से सभी कैंडिडेट कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामलों पर किस प्रकार के टेस्ट पर रोक लगा दी है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 फिंगर जो आपका फिंगर टेस्ट होता है, 2 फिंगर और 3 फिंगर दोनों टेस्टों पर यहाँ पर जो है ये रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, और हमेशा आपसे कहता रहूँगा कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है और अच्छे से आपको एग्जाम देना है।
देखिए एग्जाम से पहले सेंटर पे आपको पहुंचना है, जितने भी छात्र हैं, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट है पीएम मोदी ने, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी कि आपको क्या क्या, मैं आप सभी को बता चुका हूँ पहले भी। अब देखिए यहाँ पर पीएम मोदी ने जुलाई 2000, आपको सबसे पहले यहाँ पर रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। तो पीएम मोदी ने जुलाई 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है किया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 296 जो है इसकी लंबाई है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, 296 किलोमीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो भी आपको फैक्ट बनेंगे वो बताता चलूंगा, बट आपको क्या करना है, साथ में रिवीजन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस गांव को भारत का पहला सोलर विलेज घोषित कर दिया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला गांव है सोलर विलेज घोषित किया गया है, तो वो आपका मोढेरा होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है गुजरात का, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि इंडियन आर्मी ने किस देश की सेना के साथ जो है सूर्य किरण आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 16 जो है सैन्य अभ्यास किया है आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा नेपाल। आप सभी को ध्यान रखना है, सबसे पहले सूर्य की किरण नेपाल। तो आप सभी से एग्जामिनर पूछ ले कि सूर्य की जो किरण है वो किन क्या सेनाओं के बीच होता है, तो भारत और नेपाल की आर्मी सेनाओं के बीच होता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, देखिए बहुत यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, भारत और किस देश के बीच संगम युद्ध अभ्यास दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया है। देखिए दिसंबर में ही हाल ही में जो है आपका यह आयोजित हुआ है संगम। तो ये किस किस के बीच होता है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत और यूएसए यानी अमेरिका के बीच हुआ है। ये भारत और अमेरिका यूएसए के बीच हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? देखिए केंद्र सरकार का जो है वैज्ञानिक जो प्रधान सलाहकार होता है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अब यहाँ पर जो है फिलहाल जो करंट में आपका है बी ऑप्शन हो जाएगा। अजय कुमार सूद जो है वो आपके केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट का बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए आप सभी को अच्छे से रिवाइज कराना है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सभी के लिए देखिए कंटेंट जो है तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट आपका एग्जाम कल से स्टार्ट है, तो जितने भी छात्र हैं वो देख करके जाएं। और आने वाली शिफ्ट के कल या परसों जिनका भी एग्जाम है, आप सभी जानते हैं 10 तारीख तक आपका एग्जाम चलने वाला है, 10-11 तारीख तक, तो आप सभी को अच्छे से यहाँ पर कर लेना है रिवीजन। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन बने हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा सी। जितने भी छात्रों का आ रहा है एस सोमनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमेशा कहता रहूँगा कि अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है और अपने जो हौसले हैं उनको हमेशा बुलंद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम फतेह आप जब ही कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर जब ही कर सकते हैं जब आपके अंदर हौसला हो। देखिए फ्रेंड्स हमेशा आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, तो कुल कितने पदक यहाँ पर जीते गए हैं इस चीज़ को यहाँ पर देखना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 17 यहाँ पर जो जीते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया है? देखिए नीति आयोग का सीईओ जो है वो कौन है? तो परमेश्वर अय्यर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करेंगे सभी कैंडिडेट क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाबार्ड के नए चेयरमैन का पदभार जो है किसने संभाला है? तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल साजी के वी हो जाएगा इसका, साजी के वी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है ध्यान रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाबार्ड के नए जो है चेयरमैन का पदभार जिन्होंने संभाला है साजी के वी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप सभी को यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि निगाहों में मंजिल थी और गिरकर हम संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी और गिरकर हम संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग जो है आंधियों में भी जलते रहे। तो इसी तरह आपको जो है निरंतर जो है हमेशा जो है चमकते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। बहुत अच्छे। पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल फटाफट से आंसर आ चुका है कैंडिडेट का, तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को, डी ऑप्शन इसका जो है ध्यान रखना आप सभी को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल जो है वो किसे नियुक्त किया है। आप सभी देख पा होंगे कम्युनिटी टैब में मैं आप सभी को हर एक दिन जो है क्वेश्चन देता हूं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो गलत आंसर देते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है नया, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आर वैकेंट रमणी जो है आपके यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर वैकेंट रमणी जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का बिल्कुल सही है। देखिए डीआरडीओ के यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सभी जानते हैं डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन सतीश रेड्डी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो अभी हाल ही में दूसरे बने हैं, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूर्व चेयरमैन है सतीश रेड्डी जो है अभी जानते हैं आप सभी, तो उन्हें किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। जितने भी छात्रों का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त जो प्रभार है वो किसे मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। फटाफट से सभी कैंडिडेट करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल दिनेश कुमार जैन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिनेश कुमार जैन जो है वो लोकपाल के अध्यक्ष के अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। फटाफट से आंसर करते रहना है सभी कैंडिडेट को तेजी के साथ, और रिवीजन भी आपका इसी तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तरुण मजूमदार का हाल ही में जो है निधन हुआ है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो इनमें से ये क्या थे, ये आपसे पूछा गया है, तो वो क्या थे। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट बिल्कुल जोश और जुनून के साथ। आपको बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है फिल्म निर्देशक थे, आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होने की वजह से क्या है जिससे वह मिशन जो है आपका समाप्त हो गया। देखिए मंगलयान की बैटरी और ईंधन जो है वो खत्म होने की मुख्य वजह क्या थी जिससे ये मिशन जो है वो आपका समाप्त हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, तो बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ये ध्यान रखना है कि मंगल पर जो है 7 घंटे से ज़्यादा ग्रहण पड़ने के कारण जो है इसका जो मिशन था वो समाप्त हो गया है, बैटरी का जो ईंधन है वो खत्म हो गया, ये इसका कारण रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है। फुगाकू को, जापान का जो सुपर कंप्यूटर था फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन बना है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रंटियर जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर ये बन गया है ये आप सभी का, अमेरिका का फ्रंटियर जो है ये बन गया है। और आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है जितने भी छात्र हैं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अब कौन सा है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। परम सिद्ध फर्स्ट जो है आपका भारत का ये सबसे सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्ध AI जो है आपका ये भारत का है, और जो हाल ही में बना है वो फ्रंटियर बना है, दुनिया का सबसे तेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई से नितिन गडकरी जो है संसद पहुँचे, तो यह किस कंपनी द्वारा बनाया गई है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत तेज़ी के साथ आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल हमेशा आपको पॉजिटिविटी रखना है। तो टोयोटा इसका बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का रहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है, टोयोटा कंपनी के है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी तो आप सभी जानते होंगे, ओम बिरला जो है वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो आप सभी को गलती नहीं करनी है एग्जाम में। अभी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। प्रेजेंट की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो वो कौन है आपके जस्टिस। आप सभी को ध्यान रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का डी आ रहा है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है 50वें मुख्य यहाँ पर न्यायाधीश है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल
फार्म जो है वो किस राज्य के फर्म यानी कि कृषि क्षेत्र को जो है घोषित किया गया है। तो कौन सा राज्य है कि कृषि क्षेत्र को जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म जो है वो घोषित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी कैंडिडेट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत विरोधी सामग्री दिखाने पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किस देश को OTT ऐप को ब्लॉक कर दिया है, किस देश के OTT ऐप को ब्लॉक कर दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा देश है ये आप सभी को ध्यान रखना है। विरोधी सामग्री दिखाने वाले केंद्र सरकार ने जो है, तो ये भारत के खिलाफ जो है विरोधी सामग्री दिखा रहा था, तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को फिर से बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो आप सभी जानते हैं बीजेपी को जो है बहुमत से ज़्यादा सीटें 156 सीटें मिली हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि बिहार के ऐसे जिले का नाम बताइए जिसे कलेक्ट्रेट ऑफिस पेपरलेस बन गया है, जिसका कलेक्ट्रेट जो ऑफिस है वो पेपरलेस बन गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार का कौन सा जिले का नाम है जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है पेपरलेस बना है। तो बिल्कुल सहरसा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट का ये आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 दर्जन द्वीपों का नाम जो है किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है अंडमान और निकोबार के जो 21 दर्जन द्वीपों का जो नाम है वो किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है। तो परमवीर चक्र होगा इसका करेक्ट आंसर। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है परमवीर चक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, परमवीर चक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी कैंडिडेट परमवीर चक्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे। जितने भी कैंडिडेट का आंसर परमवीर चक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच जो है सीमा विवाद दिसंबर 2022 में हिंसक हो गया और दोनों राज्यों ने बस सेवा जो है निलंबित कर दी। तो हमेशा याद रखना है, मैं आप सभी को ये क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर सी होगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों है, किस देश की, मतलब देश की जो हमारे भारत की जो पार्टी है, किस पार्टी ने जो है गुजरात चुनाव के बाद जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनने की जो पूरी शर्तें हैं वो पूरी कर ली हैं। और ये आप सभी को ध्यान रखना है, पहले जो है राजनीतिक जो पार्टी हैं वो 8 हैं और अब जो है टोटल जो है 9 हो जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी ने जो है ये अपनी जो कंडीशन शर्तें हैं वो पूरी कर ली हैं, अब सिर्फ जो है उसको पार्टी का दर्जा देना बाकी है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी आपका जो है सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक का नाम बताइए जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ये पुस्तक है और ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय आप सभी जानते हैं हरदीप सिंह पुरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही है। और हमेशा याद रखना कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ छात्र इरादे तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं। अगर जिद है आपके अंदर कुछ पाने की या चाहत की, तो सितारे भी आपके लिए स्थान छोड़ देते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी जो है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लिए इतनी मेहनत की गई है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हनुमान जी की जो है 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण अभी अप्रैल 2022 में किया। तो ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का गुजरात आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गुजरात में की गई है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि दिल्ली एम्स पर, जहाँ भी मैं बोल दूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, नोट कर लेना। दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक के पीछे जाँच के बाद किस देश के हैकर्स का हाथ पाया गया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक के पीछे जो है जांच के बाद जो है किस देश के हैकर्स का हाथ पाया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का चाइना आ रहा है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चाइना का हाथ पाया गया है इसमें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जो है प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए पहला है, प्राइवेट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, भारत का है। तो प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, श्रीहरिकोटा। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो है आपका वहाँ पर स्थापित ये किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितने भी कैंडिडेट ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए हमेशा कहता रहूँगा मैं आपसे भी से कि संघर्ष कर, अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है, और जिन्होंने ये कहा है तेरे बस की नहीं है उन्हें ये करके दिखलाना है। और अंतिम समय है आपके लिए कि यही रात अंतिम, और यही समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, सही सदुपयोग आप करें एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन आ चुका है, ज़्यादातर कैंडिडेट डी ऑप्शन दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज सोनी होगा, कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है, ध्यान रखना। डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विदेश सचिव का नाम बताएं। नए यहाँ पर जो है विदेश सचिव का नाम बताएंगे सभी कैंडिडेट फटाफट से। विदेश सचिव जो है वो कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाएंगे, आप सभी को अच्छे से यहाँ पर करके जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए भारत का पहला जो है इन्फेंट्री जो संग्रहालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा कहता रहूँगा कि फ्रेंड्स हमेशा जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि सफल होना है तो कदम भारी रख मेरे दोस्त, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख, कि तू निरंतर अपना सफ़र जो है वो जारी रख। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है बहुत अच्छा, इंदौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है आपका जो है AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन है या ये आप सभी को यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल तेजी के साथ सभी आंसर करते रहें जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे। दिनेश कुमार शुक्ला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है जितने भी कैंडिडेट का रहा है ए ऑप्शन होगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर दे रहे हैं कृष्णमूर्ति अय्यर नहीं होगा फ्रेंड्स, आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है लक्ष्मी सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है लक्ष्मी सिंह जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और फटाफट से यहाँ पर सभी कैंडिडेट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ डिफेंस स्टाफ जो है किसे नियुक्त किया है। फटाफट से सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करना है सभी को। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है कौन हो जाएगा आपका अनिल चौहान हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन। इन्हें जो है जो नया चीफ डिफेंस स्टाफ जो है बनाया गया है, पहले कौन थे वो आप सभी जानते हैं, जनरल विपिन रावत से। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी से कहूँगा कि अंतिम समय है और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आ चुका हूँ। तो जितने भी छात्रों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया नाम अध्यक्ष जो है वो किसी चुना गया है, और जितने भी मैंने PDF जितने भी सेशन मैंने कराए हैं उनका सभी PDF जो है वो टेलीग्राम पर डला हुआ है। तो आप सभी जो है रिवाइज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप जो है ज्वाइन करके उसे वहाँ से सारी PDF रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल्याण चौबे इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन आ रहा है डी कल्याण चौबे जी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। देखिए वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है देख पा रहा हूँ मैं,
दिनकर गुप्ता जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्रों का दिनकर गुप्ता आ रहा है वो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर दिनकर गुप्ता जो है इन्हें महानिदेशक बनाया एनआईए का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल किस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल जो है उन्हें किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट है, अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो किसने किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पुस्तक भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा एम वेंकैया नायडू, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंजो अबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हुई है, ये आप सभी जानते हैं। भारत का कौन सा नागरिक सम्मान इन्हें मिल चुका है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, शिंजो अबे की बात करें तो यहाँ पर पद्म विभूषण जो है इन्हें दिया जा चुका है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिंजो अबे को जो है भारत का जो सम्मान है पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका पंडित बिरजू महाराज जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस नृत्य शैली के प्रमुख शैली के मशहूर थे? नृत्य शैली के लिए मशहूर थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आप सभी जानते हैं कथक से इनका रिलेशन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्रों का बी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है कि इसरो ने सैटेलाइट की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमेशा याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि इसरो ने सैटेलाइट की रक्षा करने वाली सिस्टम IS-4OM की स्थापना कहाँ की है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है? तो इसकी बेंगलुरु में स्थापना हुई है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए IS-4OM क्या है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो है फुल फॉर्म है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर राज्य स्तर पर जो है एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए फटाफट से आप सभी आंसर करते रहें जितने भी छात्र हैं। देखिए इसलिए मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ जिससे कि आप जो है अच्छे से जो है रिवीजन कर लें। इसमें 2 बार भी आप चाहें तो इसे 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से आपको हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जिससे कि आपका जो टाइम है आप अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज कर पाएँ। तो इसका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट आपका पुस्तक इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरी के लेखक का नाम बताइए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किसकी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, बपला बालचंद्रन की है, ये आपकी किसकी है, बपला बालचंद्रन की ये पुस्तक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ये जो पुस्तकें जो आपकी लॉन्च हुई हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर देश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ 75 रामसर जो है स्थल हो चुके हैं आपके, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, जरूर जानते होंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि भारत में गूगल पर वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किसे सर्च किया गया? तो आप सभी जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग जो है IPL जो है आपका, ये 2022 जो है सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नाम से जो है PM नरेंद्र मोदी ने वैष्णव प्रांत के किस संत की मूर्ति जिसकी ऊंचाई जो है आपकी 216 फीट है का उद्घाटन किया है? फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो स्वामी रामानुजाचार्य जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी IMF में जो है भारत का कार्यकारी निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया है? तो कृष्णमूर्ति यहाँ पर देख पा रहा हूँ जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी कैंडिडेट, और हमेशा अपने जो है
कर्तव्य पथ की ओर आपको बढ़ते रहना है। और मैं यही कहूँगा कि इस बार जो है अपना जो है अच्छे से पेपर दें सभी कैंडिडेट, और जल्दबाजी में कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो ना भूलें लेकर के जाएं सभी साथ में जो है, जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर जो है किस उद्योगपति को पीएम कैरियर फंड ट्रस्ट का जो है नया ट्रस्टी बनाया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीएम कैरियर फंड का बनाया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो रतन टाटा इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे हैं, रतन टाटा को बनाया गया है, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बीसीसीआई बोर्ड का जो है कि पहले जो है एंग्लो इंडियन अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए बीसीसीआई के पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जो है इसके जो है एंग्लो इंडियन अध्यक्ष बने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर रोजर बन्नी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है रोजर बन्नी ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है कि नए एमडी और सीईओ जो है वो कौन बने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ जो है वो कौन है बने हैं, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। सुंदर रमन राममूर्ति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बहुत ही अच्छा है, जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है 2022 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये किसने जीता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ए ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2022 जो है महिला की बात चल रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करेंगे सभी कैंडिडेट जो है, शायद ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हो चुका है पीछे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुक से संबंधित है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट, और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि वक्त सबका बदलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त जो है सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ देख पा रहा हूँ, जयंत घोषाल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी कैंडिडेट का जयंत घोषाल आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा। ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जयंत घोषाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जो है हरीश चंद्र का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस खेल से जुड़े थे। 2 बार इन्होंने क्या किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था हरीचंद ने, और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस खेल से जुड़े हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, दौड़ से ये जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है खारे पानी से। देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि खारे पानी से रोशन होने वाले देश के पहले, खारे पानी से रोशन होने वाले देश के पहले लालटेन का नाम बताएं, जिसका नाम अनावरण जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। देखिए खारे पानी से क्या हुआ है कि आपका पहले लालटेन का जो यहाँ पर जो है रोशन होने वाले पहले लालटेन का नाम बताना है आपको, जिसका अनावरण जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है इसका नाम रोशनी है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए ये, और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस देश के रॉकेट का हिस्सा जो है अंतरिक्ष से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि रॉकेट का हिस्सा था और अंतरिक्ष से आया था, और महाराष्ट्र के जो है चंद्रपुर जो है जिले में गिरा है। तो ये किसका था, ये आप सभी को बताना है किस देश का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाइना का था, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 40 वर्षों में पहली बार 27 नवंबर 2022 में फटा है, इसका नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 40 वर्षों में फटा है और पहली बार 27 नवंबर 2022 को फटा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप सभी जानते हैं ये आपका जो है मोना लोआ जो है करके ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। मोना लोआ कहाँ पर है, ये अमरीकी हवाई प्रांत में है, अमरीकी हवाई प्रांत में है, वहाँ पर जो है ये फटा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है बिल्कुल, यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट के पास जो है आपका जो इंडिया गेट है उसके पास जो है ग्रेड कैनोपी
में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इंडिया गेट के पास ग्रेट कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तेजी के साथ आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का सुभाष चंद्र बोस आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट बी दे रहे हैं, बी नहीं होगा, सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा, ए भी नहीं होगा मेरे दोस्त, सुभाष चंद्र बोस होगा। देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर जेफ बेजोस की जगह अमेजन का सीईओ कौन चुना गया है? देखिए कार्यकाल तो वो भी करते रहेंगे उसमें वर्किंग, लेकिन वहाँ पर जो है सीईओ बना दिया गया है। तो कौन बने हैं जेफ बेजोस की जगह अमेजन के सीईओ कौन बने हैं? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, एनडी जेसी करके हैं, एनडी जेसी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एनडी जेसी करके हैं ये, आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओवर में 7 छक्के मारने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एक ओवर में 7 छक्के मारे हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए। तो सभी यहाँ पर तेजी के साथ बताएंगे एक ओवर में जो है 7 छक्के मारने वाले पहले कौन बने हैं बल्लेबाज? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऋतुराज गायकवाड़ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। और किस में मारा इन्होंने? विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से मारा था। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह जो है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? देखिए आप सभी जानते थे कि राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी फिलहाल हाल ही में जो है आपका नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है राजीव कुमार की जगह? ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सुमन के जो बेरी है बिल्कुल ए करेक्ट इसका हो जाएगा, सुमन के बेरी को बनाया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 किलो की जो कैटेगरी है, किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हुए मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तेजी के साथ आंसर करें सभी कैंडिडेट फटाफट से। और हमेशा याद रखना, आप सभी को जीवन में यही कहूँगा कि अपने उद्देश्य की ओर हमेशा बढ़ते रहें। और जितने भी कैंडिडेट परीक्षा देने जा रहे हैं अच्छे से जाना है, कपड़े पहन करके जाना है, ठंड नहीं लग जाए आपको, उससे बच के रहना है आप सभी को। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी छात्र यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का सिल्वर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। और हमेशा आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो किस देश में आयोजित होगा। देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, घोषणा पहले ही कर दी गई है कि फीफा जो वर्ल्ड कप है 2026 किस देश में आयोजित होगा। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए तीनों में होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों बाद जो है 2022 में जीता है? तो ये आपको 36 वर्ष बाद जो है इसने जीता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कितने वर्षों के बाद जीता है? आप सभी को ध्यान रखना है 36 वर्षों के बाद जो है जीता है। क्लियर है? कब कब जीता था ये भी आपको, अर्जेंटीना ने जीता है जो है 36 वर्षों के बाद जीता है। कब जीता था ये? 1978 में जीता था। मैं आप सभी को पहले भी शायद बता चुका हूँ ये। और 1900 आपका जो है यहाँ पर लगभग 86 में जीता था, उसके बाद 2022 में जीता है। क्लियर है? और ये कहाँ पर हुआ था? जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 कहाँ पर हुआ था? तो ये अरब देश कतर में हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 जो है के ओपनिंग सेरेमनी में भारत सरकार की तरफ से किसने हिस्सा लिया? देखिए फीफा जो वर्ल्ड कप है 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत सरकार की तरफ से किसने हिस्सा लिया? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। तो फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जगदीश धनखड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आप सभी जानते हैं, जगदीप जो धनखड़ है वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे जो ट्रॉफी है 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने महाराष्ट्र को हराया और ट्रॉफी अपने नाम की? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जो है, तो इसको सौराष्ट्र ने जीती है ये ट्रॉफी। आप सभी को ध्यान रखना, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो महाराष्ट्र को हरा करके किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 के लिए हॉकी इंडिया की आधिकारिक जो साझेदार है किस कंपनी को बनाया गया है? आधिकारिक जो साझेदार है वो किस कंपनी को बनाया गया है पुरुष वर्ल्ड कप 2023 के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 के लिए जो है हॉकी इंडिया की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स टाटा स्टील को बनाया गया है। तो आप सभी का आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से सभी कैंडिडेट और जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी जो है सभी से कहूँगा कि आप सभी जो है जितने भी छात्र यहाँ पर बाद में आए हैं स्टार्टिंग से वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी कैंडिडेट। तेजी के साथ आंसर करें सभी कैंडिडेट और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, आंसर आ चुका है। तो नाविक करके जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसरो द्वारा विकसित किस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए करने के लिए L1 फ्रीक्वेंसी के सैटेलाइट लॉन्च होंगे? तो नाविक करके इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखना कि पढ़ाई जीवन में आपको कभी थका नहीं सकती और ठोकर जो है आपको जीवन में कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद है आपके अंदर जीतने की तो हार भी आपको जीवन में कभी हरा नहीं सकती। हमेशा आपको बढ़ते रहना है, छोटी छोटी गलतियों से आपको अवगत रहना है, मतलब कि अपने आप को ये अवगत कराना है कि कहाँ कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं एग्जाम में, उसको जो है सुधारना है। तो बिल्कुल दुनिया का आप सभी को ध्यान रखना है ESA करके, यानी कि यूरोप स्पेस एजेंसी जो है इसने जो है हाल ही में जो है विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है। देखिए भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया है? आप सभी को ध्यान रखना है, मैंने अभी जो है फिलहाल ही बताया था। तो CA श्रीहरिकोटा में आपका जो है स्थापित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ है। इसे किस एरो स्पेस कंपनी ने बनाया है? ये आपसे पूछा गया है। देखिए हाल ही में पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S जो है नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ, तो इसे जो है किस एरो स्पेस कंपनी ने बनाया है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का रहा है स्काई रूट एरो स्पेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल डिसलेरेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IMET कहाँ किया है? IMT का जो है वो कहाँ पर किया है ये मिशन जो है, ये आप सभी को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर झांसी जो है ये इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना है, पर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। झांसी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट आपको रिवीजन कर लेना है। हो सकता है एग्जामिनर आपको धरा मिल जाए एग्जाम में, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। भारत के पहले प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड को किस स्टार्टअप कंपनी ने श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कहाँ पर ये जो है हरिकोटा में स्थापित हुआ है, किस स्टार्टअप कंपनी ने स्थापित किया है, ये आपसे पूछा है। तो अग्निकूलम कॉस्मोस जो है इसका राइट आंसर होगा। इस कंपनी ने जो है आपको स्थापित किया है, अग्निकूलम कॉस्मोस कंपनी ने। नेक्स्ट आपका नासा के मून मिशन का नाम क्या है जिसे 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से हैं जो आपकी। देखिए नासा ने मून मिशन का नाम क्या है, नासा के जो मून मिशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स मेरे दोस्त, इसका नाम है आर्टेमिस फर्स्ट जो है इसका नाम है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। अब देखिए इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बट यहाँ पर जो है अब क्या कर रहा है इसरो, क्या कर रहा है कि इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है GSLV MK30, ये आप सभी जानते हैं GSLV MK30 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है, आप सभी जानते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है MK30 का जो नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका नाम जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM करके जो है इसका नाम रखा है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इसका नाम रखा गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है GSLV MK3 का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना है, बिल्कुल जितने भी छात्र यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करते रहें। और जितने भी मैंने आप सभी को यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल
मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट में 3 प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिन कैंडिडेट ने नहीं लगाए हैं वो जा करके लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि किस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण जो है भारत में 15 दिसंबर को 2022 को किया। देखिए अभी अब हाल ही में किया गया है, ये 15 दिसंबर 2022 को जो है अग्नि 5 का जो है रात्रि में परीक्षण हुआ है। तो किस तरह की है ये मिसाइल, ये आपसे पूछा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो किस तरह की है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इंटर कॉन्टिनेंटल जो है करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस तरह की है, इंटर कॉन्टिनेंटल की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2017। फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 70 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में आपके लिए जो है ऐसा हो जाता है, कोई नहीं। तो यहाँ पर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट से। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये किसने जीता है, आपका स्पेन ने जीता है। किसने जीता है, फीफा अंडर 17 किसने जीता है, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो है स्पेन ने जीता है। आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। 5वां जो आपका जो है यूथ गेम्स की जो मेजबानी है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी को ये क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यूएस ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल मेंस सिंगल्स का खिताब है वो किसने जीता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख पाओगे, कार्लोस अल्कराज। यहाँ पर जो है कार्लोस अल्कराज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपके जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कहाँ के हैं ये, स्पेन के हैं। इन्होंने ये आपका जो है यूएस ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एशिया कप 2022 किस देश की टीम ने जीता। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 जो है वो किस देश की टीम ने जीता। यहाँ पर किस देश की टीम ने जीता है या किस देश ने जीता है। तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आंसर की नेक्स्ट की तरफ चलेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। तो मेरे दोस्त हमेशा जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। बिल्कुल विनेश फोगाट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं ये आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं यूएस ओपन। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूएस ओपन जो है वो आपका महिला की बात कर लेते हैं। पहले पुरुष की हुई थी, अब महिला की बात कर लेते हैं। तो टेनिस चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का वुमेन्स का सिंगल का खिताब किसने जीता है। ईगा स्वियातेक करके जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ईगा स्वियातेक या टेक जो भी है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। यूएस ओपन का इन्होंने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है ईगा करके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विंबलडन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का जो खिताब है वो किसने जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंच में आपको करा चुका हूँ। अब यहाँ पर जो है विंबलडन के आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो जीता है वो किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। पुरुष की बात हो रही है, मेन सिंगल्स का हो रहा है। तो ये मेंस में जो सिंगल्स में पुरुष में किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। आप सभी जानते हैं ये सर्बिया देश के हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए महिला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि भारतीय महिला पहलवान का नाम बताइए जिसने अंडर 20 में वुमेन्स रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पहली भारतीय पहलवान पूछिए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन अलग था और ये अलग है। यहाँ पर कहा है कि पहली पहलवान भारतीय कौन बनी है जिसने अंडर 20 में वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो अंतिम पांगाल करके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए विंबलडन, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वुमेन्स की। तो वुमेन्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है तो 2022 में ये खिताब जो है वो किसने जीता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एलेना
राय बकीना ने जीता है, ये एलेना राय बकीना जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तेजी के साथ सभी कैंडिडेट। हमेशा मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने जो है लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और फटाफट से जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। और आपसे भी जो है देखिए यहाँ पर जो है आपसे भी में से बहुत सारे छात्र जो हैं बहुत अच्छे से आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। तो बिल्कुल भारतीय सेना दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए एक प्रशिक्षित चील को आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया गया है, इसका नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम अर्जुन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना की पहली जो है महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? देखिए पहली बनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भारतीय सेना की है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, जिन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लांस नाइक मंजू जो करके है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पहली जो है ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है गुजरात के किस जिले में जो है एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो एयरबेस की जो आधारशिला रखी है वो गुजरात का कौन सा जिला है जहाँ पर जो है पीएम जी ने रखी है? तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है आपका, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बनासकांठा जो है इसका, बनासकांठा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंडियन नेवी ने किस न्यूक्लियर सबमरीन से अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? SLBM को लॉन्च किया है। तो किस न्यूक्लियर सबमरीन से जो है लॉन्च किया गया? तो INS अरिहंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस जगह आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है? देखिए भारत में हाल ही में ये आयोजित हुआ था SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास जो है, और इसमें जो है पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है ये आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना है मानेसर में आपका ये आयोजित हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से करेंगे बिल्कुल तेजी के साथ सभी कैंडिडेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के नए ब्रांच की स्थापना को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। तो कौन सी जो नई ब्रांच है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो किस नई ब्रांच को यहाँ पर जो है मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की? देखिए बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। जितने भी छात्रों का सी आ रहा है, वेपन सिस्टम ब्रांच जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा वेपन सिस्टम ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नौसेना ने युद्धपोत INS अजय को 19 सितंबर 2022 को डी कमीशन सेवा मुक्त किया है। तो यह किस क्लास का युद्धपोत है? तो आपको ध्यान रखना है, INS अजय की बात हो रही है तो ये अभय क्लास का युद्धपोत है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बस इतना है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जो है और किस पड़ोसी देश ने जो है कि राष्ट्रपति ने उन्हें इस जो है सेना के जनरल की जो मानद उपाधि है वो दे दी है। तो आपको ध्यान रखना है नेपाल के ये राष्ट्रपति हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्होंने ही ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंगोलिया की आधारशिला यहाँ पर मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं? देखिए मंगोलिया की आधिकारिक जो यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी इनका नाम जानते हैं, राजनाथ सिंह बने हैं, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रिकेट में लगातार 13 T20 जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? देखिए T20 में जो है लगातार जो है 13 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहित शर्मा जो है बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी छात्र दे रहे हैं ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? देखिए इकोनॉमिक के क्षेत्र में पूछा गया है कि जो आपका जो है वो किसने जीता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है उपयुक्त सभी ने जीता है और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो आप सभी को ध्यान रखना है बेन बर्नान की जो है आपका डगलस डायमंड हो गया, फिलिप डायबीविगो हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इन तीनों ने जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का अवार्ड जो है वो किसने जीता है? यूनेस्को का शांति पुरस्कार है 2022 का है, किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो एंजेला मार्केल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एंजेला मार्केल। ये आप सभी को ध्यान रखना है, जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। तो बी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। इन्हें जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जो है वो दिया है। देखिए 2020 का जो है अब दिया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 2022 में दिया गया है, तो ये द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। तो किस एक्ट्रेस को दिया है ये आपसे पूछा गया है। तो आशा पारेख को दिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें कि नेशनल MSME पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार, देखिए प्रथम पुरस्कार है इसलिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो किस राज्य सरकार को मिला है ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से आंसर करिए सभी कैंडिडेट, बिल्कुल तेजी के साथ करते रहना है सभी कैंडिडेट। ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा राज्य सरकार को दिया गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है। देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड कप की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को नोट करना है मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022, तो ये किसने जीता है, सनी शेट्टी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन मिस इंडिया वर्ल्ड कप। ऑप्शन सीनी जो शेट्टी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, बिल्कुल सही है। 2022 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है 2022 में सिनी शेट्टी को दिया गया है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2020 में मानसा वाराणसी को दिया गया था, और 2019 में सुमन राव को दिया गया था, 2018 में अनुकीर्ति वासी को दिया गया था, और 2017 में मानुषी छिल्लर को दिया गया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बट आपसे एग्जाम में 2022 का ही पूछा जाने वाला है, बट आप सभी यहाँ पर ध्यान भी रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की कैरोलिना लीवास्का मिस वर्ल्ड 2021 बनी। तो किस देश की कैरोलिना विलावास्का जो है मिस वर्ल्ड 2021 बनी है, तो ये किस देश की है आपको ध्यान रखना है, पोलैंड देश की है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलैंड देश की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो किसे चुना गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, द पावर ऑफ डॉग जो है इसे चुना गया है। ऑप्शन ए इसको करेक्ट हो जाएगा। 75वें हैं ये आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है किस देश में भारत की सहायता से निर्मित साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। देखिए किस देश में जो है भारत की सहायता से निर्मित जो है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री ने किया है, तो ये किस देश में किया है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन मैंने अभी जो है मंगोलिया देश की यात्रा पर गए थे, वहीं पर जो है इन्होंने इस सेंटर का जो है उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को नया झंडा सौंपा है, तो इसमें जो है क्या बदलाव किया गया है ये आपसे पूछा गया है कि पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना का जो नया झंडा है वो सौंपा है, नया झंडा, और इसमें क्या बदलाव किया गया है, तो उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है ब्रिटिश जो निशाने थे उनको हटाया गया है, और अष्टकोणीय जो ढाल में अशोक स्तंभ जोड़ा गया है इसमें, और आदर्श वाक्य से नो वर्णु वरुण लिखा गया है यहाँ पर, तो आप सभी को ध्यान रखना है ये उपयुक्त हो जाएगा सभी। नेक्स्ट आपका भारत ने अगस्त 2022 में किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसको सौंपा है, पड़ोसी देश है आपका, तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, श्रीलंका को सौंपा गया है। बहुत अच्छे, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अच्छे से आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है गोमती नदी के किनारे किस सेवा मुक्त युद्धपोत का जो है ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। तो ये गोमती नदी के किनारे बनाने का जो है सेवा मुक्त कौन सा युद्धपोत है ये आप सभी को ध्यान रखना है। सेवा मुक्त युद्धपोत का ओपन म्यूजियम एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है INS गोमती, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना कि सफल होना है तो कदम भारी रख। क्या रखना है, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कि कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख, कि तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। और इसी होश
इसी हौसले के साथ आप सभी को आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को जो है पूरा करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पर जितने भी छात्रों का आंसर आ चुका है देख पा रहा हूँ मैं। तो पहली महिला फाइटर, देखिए इंडियन आर्मी की कहा है कि पहली महिला फाइटर जो है वो कौन बनी है। तो अभी यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, अभिलाषा बराक जो है यहाँ पर जो है। देखिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो है अवनी लेखरा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पहला नहीं होगा यहाँ पर, अवनी लेखरा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्लियर है। नेक्स्ट आपका बिरसा मुंडा के यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा के गांव का नाम बताइए जहां जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जो है पहुंची। देखिए बिरसा मुंडा का गांव जो है आप सभी को बताना है, नाम का गांव का जो नाम है वो क्या है, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। तो बिरसा मुंडा आप सभी को ध्यान रखना है, झारखंड में जो है। तो ये आपका जो है उल हातू जो है, इसका जो है कौन सा गाँव का नाम है, उल हातू, उली हातू जो करके है, उली हातू करके इस गांव का नाम है। देखिए नेक्स्ट है, देश का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। देखिए पहला है देश का, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में पहली बार किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया। तो उपयुक्त यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो शहर है आपके ए और सी में जो है त्रिशूर और वारगल जो है और नीलाम्बूर जो है, इन शहरों को जो है पहली बार जो है भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एक आध क्वेश्चन में मिसिंग हो सकती है फ्रेंड्स, तो आप सभी को नोट करना है। और मैं जो भी क्वेश्चन में मिसिंग होगी यहाँ पर एक आध क्वेश्चन में, क्योंकि आप सभी के लिए इतना कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करना, और आप सभी को जो भी क्वेश्चन में मिसिंग होगी तो थोड़ी देर के अंदर जो है मैं आप सभी को एक आध क्वेश्चन में हो सकती है, बट तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, तो आप सभी वहाँ से देख लेना। और PDF जो मिलेगा वो आपको उसमें सब कुछ जो है एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी, एक्यूरेट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जो है अग्नि 5 का परीक्षण जो है इंडियन आर्म्ड फोर्स की किस कमांड ने किया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो जाता है एक आध क्वेश्चन बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग ना हो, उत्तर जो है आपका बिल्कुल स्टिक रहे। तो यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपका स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तेजी के साथ, जितने भी कैंडिडेट हैं, कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में जो है कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। देखिए पद्म विभूषण, तो आप सभी को ध्यान रखना है, 5 लोगों को दिए जाने की घोषणा की है पद्म विभूषण। अब कहे पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण जो है वो आपका 17 लोगों को दिया जाना है, और आपका जो है पद्म श्री जो है वो 107 लोगों को दिए जाने की घोषणा की है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है आपका आप सभी देख पा होंगे 7 यहाँ पर जो है, सॉरी ये आपका 4 है, पद्म विभूषण 4 है, और पद्म भूषण जो है वो आपके 17 है, पद्म श्री आपके 107 है। तो 7 7 14 4 आपका 18 हो जाएगी, ये 28 हो जाएगा इसका। टोटल जो है पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की है 128 की है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है 2022 जो है वो किसे दिया गया है, यानी कि किसने जीता है। फटाफट से सभी कैंडिडेट बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर विनोद शर्मा ने जीता है, आप सभी को ध्यान रखना है, प्रोफेसर विनोद शर्मा। देखिए बोस्ट नेक्स्ट आपका बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 किस मूवी को मिला है। तो ये भी आपका जो है द पावर ऑफ डॉग को मिला है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, तेज़ी से मैं यहाँ पर करा देता हूँ, बिल्कुल आप सभी को अच्छे से आंसर करना है। देखिए भुखमरी, अब देखिए इंडेक्स पर आ चुके हैं हम सभी। तो भुखमरी सूचकांक यहाँ पर कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ग्लोबल भुखमरी की बात करें तो 107वां भारत का यहाँ पर स्थान रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 2022 की बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। देखिए नेक्स्ट आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो है रैंक क्या रही है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी। इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है, ये आप सभी को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 40 इसमें भारत की जो ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है इसमें जो है भारत की रैंकिंग जो रही है वो 40 यहाँ पर रही है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी। तो 2021 में भारत की रैंक 132 रही है, आप सभी को ध्यान रखना है। 132 में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ पर भारत की रैंक रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। चलिए आप सभी यहाँ पर तेजी के साथ आंसर करेंगे, देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट जो है इसका सही आंसर करते हैं, फटाफट से करेंगे। किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। तो ईशान किशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन्होंने जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है अभी जो है सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देखिए अब आपका जो यहाँ पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की कितनी रैंक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। तो 135 जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की जो रैंकिंग है 135 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड हैप्पीनेस की कि भारत कितना खुश है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 136 जो है यहाँ पर भारत का स्थान रहा है खुशहाली में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट इसका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश जो है इस सरकार ने की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत आज अब जो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत गौरव योजना के तहत जो है पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है। बिल्कुल तेजी के साथ करते रहें सभी कैंडिडेट, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। बिल्कुल कोई दो आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कोयम्बटूर जो है उत्तर से जो है साईनगर शिरडी तक जो है इस भारत गौरव योजना के तहत जो है पहली प्राइवेट ट्रेन का जो है संचालन किया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा जितने भी छात्रों का आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट कि देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताइए जिसका उद्घाटन जून 2022 में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका होगा, महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा इसका। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताइए जिसका उद्घाटन जून 2022 में हुआ है, तो महात्मा गांधी सेतु ब्रिज इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंडिया पोस्ट ने देश में पहली बार किस राज्य में ड्रोन से डाक पहुँचाई है। तो इंडिया पोस्ट जो है उसने देश में पहली बार जो है कौन सा राज्य है जिसमें जो है ड्रोन से डाक पहुँचाई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में पहुंचाइए, आप सभी को ध्यान रखना है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है वो लॉन्च की है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एमपी सरकार ने की है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेट कैंपस का उद्घाटन कहां पर किया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल कुछ और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर जो है, तो आप सभी का जो है सेशन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर समाप्ति की ओर है। तो आप सभी यहाँ पर जो है निरंतर जो है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल इसका बेंगलुरु में इसका जो उद्घाटन किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीकी का जो परीक्षण है रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ है। तो कौन सी तकनीकी है ये आप सभी की जो है, और उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट इससे अवगत होंगे। बी ऑप्शन बहुत अच्छे, यहाँ पर जितने भी छात्रों का कवच आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, कवच तकनीकी है ये आपकी। नेक्स्ट आपका देश का पहला केबल ब्रिज जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है। देश का पहला केबल ब्रिज जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में बन रहा है आपका, ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर। देखिए नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन फरवरी 2022 में किया था। ये आप सभी को बताना है। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी जो है वर्चुअल प्लांट का जो उद्घाटन कहाँ पर किया, तो
तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर होगा, जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है, गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का जो वर्चुअल उद्घाटन किया था वो गुजरात में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न करके जो है ए ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये फ्रांस की जो है नई प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है नाटो साइबर रक्षा समूह में, देखिए नाटो का समूह नहीं है ये साइबर रक्षा समूह है, ध्यान रखना है। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो है वो कौन बना है, कौन है? फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दक्षिण कोरिया होगा इसका करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है कनाडा ने किस वजह से 52 सालों में पहली बार फरवरी 2022 में आपातकाल लागू किया है? 52 साल में पहली बार ये हुआ है और कनाडा ने किस वजह से जो है ये आपातकाल लागू किया, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ट्रैकर्स प्रोजेक्ट जो है आपका ऑप्शन बी होगा, ये कोविड को लेकर के है, आप सभी को ध्यान रखना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है हिंदी भाषा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से सभी बताएंगे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का जो विजेता है उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करते रहें। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ बद्री नारायण करके जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और फ्रेंड्स ये आप सभी को ध्यान रखना है, इनकी जो कविता थी तुमड़ी के शब्द के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तुमड़ी के शब्द के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है पेटा इंडिया ने वर्ष, और आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सोनाक्षी सिन्हा जो है और उसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया है? फटाफट से सभी कैंडिडेट बताएंगे तेजी के साथ। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन और आपके 10 से 15 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। कीरा को हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वोलोडिमिर जेलेंस्की, ऑप्शन बी होगा। बी इसका करेक्ट होगा फ्रेंड्स। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की, ये क्या है? प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? यूक्रेन के। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फटाफट से करें। तो दीपा मलिक को इन्हें बनाया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है, दीपा मलिक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को यहाँ पर देख पा होंगे दिसंबर 2022 में किस भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला है आपका पद्म भूषण दिया गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, आप सभी को अच्छे से करना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे मिला? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 जो है शरद कमल अचंता को मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेलवे सुरक्षा बल यहाँ पर आरपीएफ ने जो है मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? फटाफट से। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन आर्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन आर्ट जो है ये अभियान जो है आरपीएफ ने शुरू किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है?
तो बिल्कुल कोची ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जितने भी कैंडिडेट ये ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों के हजारों मवेशियों की मौत हुई है? कौन सा वायरस था जिसमें जो है हजारों जो है देश के कई हजारों मवेशियों की जो है मौत हो गई है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये कैप्री पॉक्स वायरस था। कैप्री पॉक्स वायरस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका देखिए, भारत में मंकी पॉक्स मरीज की पहली मौत जो है वो किस राज्य में हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंकी पॉक्स की जो पहली मौत है वो किस राज्य में हुई है? तो केरल में हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छे, जितने कैंडिडेट यहाँ पर आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे। इससे क्या होगा कि आप जितना भी आंसर यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है यानी कि क्षमता जो है वो क्वेश्चन करने की जो है कितनी है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और एक बार मैं आपसे भी सभी से यही कहूँगा कि इसको रिवाइज जरूर कर लेना जितने भी कैंडिडेट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से भारत की छठी जो है वंदे भारत एक्सप्रेसवे लॉन्च की है? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपकी जो नागपुर से बिलासपुर के लिए जो है की गई है। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, नागपुर टू बिलासपुर के लिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जी की ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस थी। इससे पहले पहली जो है मैं आप सभी को बता चुका हूँ, वो आपकी दिल्ली से वाराणसी थी। दूसरी आपकी दिल्ली से कहाँ थी? कटरा थी। तो इन चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एशिया में पहली बार भारत के किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क शुरू किया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया में पहली बार है भारत के किस राज्य ने ये स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क जो शुरू किया है? तो ये आपका शुरू करने वाला आपका कौन सा है? तो ये आपका जो है मेघालय है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, मेघालय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज का रिकॉर्ड किस शहर की मेट्रो के नाम हुआ है और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल तेजी के साथ बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नागपुर की मेट्रो ने जो है, नागपुर शहर की मेट्रो ने। देखिए किस राज्य में नवंबर 2022 में हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? देखिए हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट अलग है, हर घर जल जो है वो अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये बिहार ने क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 2022 में जो है हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? एक जिला एक खेल योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो उत्तर प्रदेश, यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 25 यहाँ पर जो है खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है, याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका पहला, क्योंकि यहाँ पर नाम तो पूछेगा नहीं इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहला हिंदी लेखिका जिनके उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली हिंदी लेखिका हैं जिनके उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, गीतांजलि श्री को मिला है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए। देखिए कुछ और क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आप और यहाँ पर जो है 10 मिनट दे सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए ये सभी आपके नाम हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। इन्हें जो दिया है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछ सकता है कि संगठन इसमें कौन है, तो 2 संगठन है आपके और एक यहाँ पर जो है करता है व्यक्ति हैं, उनको दिया गया है। आप सभी नाम पढ़ पा रहे होंगे। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप सभी के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दूंगा आपको। देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है वो 2022 के विजेता कौन है? साहित्य की बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो वो विजेता कौन है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एनी एन कोर्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एनी एन कॉर्न्स, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन जितने भी छात्रों का बिल्कुल सही है। देखिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की बात करें तो विजेता कौन है? तो उपयुक्त सभी हैं यहाँ पर, आप सभी को ध्यान रखना है। कैरोलिन के वर्टोजी करके है, कार्ल बेरी सरप्लेस हैं, मोर्टन मेलडाल हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, इनका नाम जो है आप सभी को।
तो ये आप सभी एक बार जो है देख करके जाएं, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। देखिए नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जामिनर क्या करेगा, ये क्वेश्चन उठा करके आपके एग्जाम में रख देगा, क्योंकि वहाँ पर तो 3 है, स्टूडेंट को 3 जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर याद नहीं रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल बेरी शार्पलेस को जो है इन्हें चुना गया है, 2001 में भी इन्हें ये मिल चुका है और 2022 में भी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में जो है उपयुक्त तो सभी को मिला है, इन्हें भी, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। एंटोन करके हैं 2, एलन एस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जॉन एफ क्लोजर करके हैं। तो ये आप सभी को नाम ध्यान रखने हैं, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है इनके, बट आपको याद कर लेना है या फिर आपको देख के जाना है। बट वो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जो 2 बार जो है। यूएनए में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी है? स्थायी प्रतिनिधि बनी है यूएन में, तो भारत की स्थायी है, ये आप सभी को बताना है। तो रुचिरा कंबोज जो है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इस ध्यान रखना है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को पहले भी वीडियो इसका प्रोवाइड कर चुका हूँ। I2U2 की पहली लीडर्स समिट की मेज़बानी किस देश ने की है? देखिए अभी इसकी जो है समिट जो है बैठक हुई है, उसकी जो है यहाँ पर जो है मेज़बानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि I2 और U2 में जो है कौन कौन सी कंट्री हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें 4 कंट्री हैं, आई से हैं, जिनका नाम आई से शुरू हो रहा है, एक तो आपका भारत है और एक आपका इजराइल है, जो आई से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद U2 से एक तो UAE करके आपका, और एक US से, ये चारों ही कंट्री जो है I2 U2 में आपकी हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए नवंबर 2022 में किस पॉलिसी का लॉन्च किया है? देखिए कौन सी पॉलिसी है जिसको लॉन्च किया गया है बहुत अच्छे से। तो देखिए सुसाइड को रोकने के लिए जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है? तो यहाँ पर जो है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, आपको ध्यान रखना है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी करके जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप पॉलिसी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोदी ने हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के निर्माण की फैक्ट्री की नींव रखी है? तो यह हाल ही में आपको ध्यान रखना है, ये आप ही जो है बड़ोदरा में रखी गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात के बड़ोदरा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राजकोट में किया गया है। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जिले में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। ऊना, ये आपका जिला है, ऊना जिले में रखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी करेक्ट होगा, ऊना जिले में रखी गई है ये बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है। नेक्स्ट आपका, भारतीय सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है? देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके क्वेश्चन है, उनको भी आप यहाँ पर देख करके जरूर जाना है। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी से कहूँगा कि एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना, सभी कैंडिडेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है आपकी परीक्षा के लिए। तो सैन्य अभ्यास जो है अग्नि वॉरियर जो है वो किसके बीच, यहाँ पर किस देश की आर्मी के बीच होता है? तो ध्यान रखना है, अग्नि वॉरियर की बात करें तो सिंगापुर जो है आपका और भारत के बीच ये होता है, आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका LAC के पास भारत और USA के बीच जो है किस राज्य मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुआ? अभी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुआ है। देखिए LAC के पास जो है भारत और USA के बीच जो है किस राज्य में जो है, ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुआ है जिस पर चीन ने विरोध जताया है, विरोध दर्ज किया है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, अभी ये जो है उत्तराखंड में हुआ था। ये कौन से राज्य में? आपका उत्तराखंड राज्य में आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका हरिमो। देखिए यही आप सभी को मैं यही तो अवगत कराता हूँ कि आप सभी को अच्छे से रिवाइज करना है, आप सभी के लिए इतनी मेहनत की गई है, ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो हरिमो शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच हुआ है? ये आप सभी को ध्यान रखना है। मलेशिया और भारत के बीच हुआ है ये आप सभी को ध्यान रखना है।
हरिमो शक्ति 2022। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने किस देश के एयरफोर्स के साथ जो है गरुण 7 सैन्य अभ्यास किया है? तो देखिए गरुण जो होता है वो आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर 2022 किस देश की नेवी के साथ किया? बिल्कुल, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है कि रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। हौसले अपने बुलंद रखना है, हमेशा पॉजिटिविटी रखना है। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को देख पा रहे होंगे, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये ओमान और भारत की नेवी के बीच होता है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेड समिट जो है अभी 2022 में आयोजित हुई है, तो वो किस शहर में आयोजित हुई है ये आपको बताना है। क्वेड समिट जो है 2022 जो है किस शहर में आयोजित हुई है, तो ये आपकी जापान के टोक्यो में हुई है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में 2022 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो देखिए ये जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पीयूष गोयल जी ने इनका जो है इस प्रतिनिधित्व मंडल का जो है नेतृत्व किया है। इकोनॉमिक फोरम की जो है ये हर साल बैठक होती है, तो इसका जो पीयूष गोयल ने 2022 में जो है नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मार्च 2022 में किस देश ने की? फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल यहाँ पर श्रीलंका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल श्रीलंका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी तरह की तंबाकू के इस्तेमाल पर छोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए सभी तरह की जो तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए कौन सा ऐप जो है WHO ने किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से जो है आपको ध्यान रखना है क्विट टबैको जो है इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो किस तरह की ऐप लॉन्च की है? क्विट टबैको, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। जो चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे को देख करके जो है यहाँ पर जो है हाल ही में जो है रक्षा बजट को जो है दुगने से ज़्यादा बढ़ा दिया है। कौन सा यहाँ पर जो है देश है जिसने जो है चीन और उत्तर कोरिया के खतरे को बढ़ते देखता हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो अपना जो है रक्षा बजट जो है वो दुगना कर दिया है, तो जापान ने किया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इजराइल के अगले प्रधानमंत्री, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाम बताइए जिनकी पार्टी को आम चुनाव में बहुमत हासिल हुआ है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है आपके यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इजराइल के जो है हो जाएंगे करेक्ट आंसर, इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, इनका नाम ध्यान रखना है आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन है, आप सभी पढ़ लेंगे, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जितने भी छात्र डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ब्रिटेन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए ब्रिटेन के सबसे कम समय तक पीएम रहने के रिकॉर्ड के साथ जो है किसने अक्टूबर 2022 में जो है इस्तीफा दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है लिज ट्रस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। लिज ट्रस ने जो है हाल ही में जो है आप सभी को ध्यान रखना है, इन्होंने जो है 40 दिन में ही मात्र इस्तीफा दे दिया है, ये जो है रिकॉर्ड रहा है इनका। और अब जो बने हैं ब्रिटेन के जो है आप सभी को ध्यान रखना है पीएम कौन बने हैं, ऋषि सुनक जो है वो बन गए हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, इसलिए आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, इटली के पहली, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं, पहली हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जियो जॉर्जिया मेलोनी करके जो है ये हो जाएंगे आपकी, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंडियन एयरफोर्स किस देश के एयरफोर्स के साथ जो है गरुण अभ्यास, ये आप सभी का हो चुका है, शायद हो चुका है, फ्रांस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका, भारत ने किस देश के साथ जिमैक्स युद्ध अभ्यास किया? देखिए जिमैक्स जो है वो किसके साथ करता है भारत, ये आप सभी को ध्यान रखना है, तो जापान के साथ होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब तेजी के साथ करा देता हूँ मैं, क्योंकि आप जो है
आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत और अमेरिका की सेना के बीच युद्ध अभ्यास जो वज्र प्रहार है वो कहाँ पर आयोजित हुआ। आप सभी को ध्यान रखना है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है और ये कहाँ पर हुआ है, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका बकलोह में हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, भारत ने विनवैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है। देखिए ये विनवैक्स है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ये किसके बीच हुआ है, ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। भारत किस देश के को फिर से पछाड़ कर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत जो है वो किस देश को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बन गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, यूके को पछाड़ करके भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं बन गया है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड बैंक ने भारत की पीएम आयुष्मान भारत स्कीम के लिए जो है कितने रकम की लोन को जो है मंजूरी दे दी है, ये वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है $1 बिलियन ध्यान रखना है। ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में जो है केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है। देखिए बजट 2022-23 की बात कर रहे हैं, बजट से क्वेश्चन जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो आपका जो रखा है ये आप सभी को ध्यान रखना है, लक्ष्य जो है वो 39.44 लाख करोड़ यहाँ पर रखा गया है। तो इसे आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है बजट भाषण के दौरान कितने वर्षों के वक्त को अमृतकाल बताया है। यानी कि जो आप सभी देख पा रहे होंगे, अगले 25 जो वर्ष आने वाले हैं उनको अमृतकाल बताया है, अगले 25 वर्ष को। तो इस चीज़ को आप पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री ने अपने 3 वर्ष में से कितनी, अगले जो 3 वर्ष हैं उनमें जो है कितनी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। तो 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है 2022-23 के अंदर। नेक्स्ट आपका, कोविड-19 के किस वेरिएंट ने चीन में हाहाकार मचा दिया है और पूरी तरह दुनिया टेंशन में आ गई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ओमिक्रॉन BF.7 करके वेरिएंट है, आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर किसे किले समारोह के दौरान जो है स्मारक जारी किया है। किस किले में, ये पूछा है कि किस किले में जो है स्मारक जो है सिक्का जो है वो जारी किया है। तो आपको ध्यान रखना है किला लाल किला ही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे, देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखना है। तो यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए जो है कौन सा अभियान जो है केंद्र सरकार ने चलाया, उसका नाम अभियान का क्या है, तो ऑपरेशन गंगा आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। देखिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर जो है बैन लगाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने क्या किया है, ड्रोन के जो आयात पर बैन लगाने का फैसला किया है। इसमें किस क्षेत्र को अपवाद में रखा है, यानी कि उन क्षेत्र के लिए अपवाद रहेगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, इनको अपवाद में रखा है, यानी सभी को अपवाद में रखा है, बाकी सब पे जो है फैसला रोक लगाने के लिए लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक 1.47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। तो ये किसकी रिपोर्ट है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी रिपोर्ट है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपकी है, ऑप्शन सी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसको ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के पहले राज्य का नाम बताएं जो पूरी तरह से LPG सक्षम और धुआं मुक्त हुआ है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश, मैं आप सभी को बता चुका हूँ इसको, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की 13वीं स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में किस शहर में आयोजित होगा। तो 13वीं स्तरीय बैठक है, आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये होगी बैठक, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर तेज इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपका जो है समय बच जाए और आप सभी जो को अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करते रहें, आप आंसर करते रहें। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कौन है जिनकी प्रतिमा को पहली बार जो है स्थापित किया गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी की, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट।
देखिए भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी किस पहल की अध्यक्षता ग्रहण की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट से चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट तेजी के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GPAI करके। तो GPAI की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस शहर में आयोजित, देखिए 2-3 यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे, आपके जो है लगभग 10 क्वेश्चन मात्र बचे हैं। किस शहर में आयोजित G20 समिट 2022 में PM मोदी पहुंचे, तो ये बाली में आयोजित थी। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कहाँ पर थी, बाली। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए नेक्स्ट है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे, UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक की मेज़बानी किन 2 शहरों में की गई। तो भारत ने जो है ये अभी हाल ही में हुई है, तो किन 2 शहरों में ये, मुंबई और आपका दिल्ली में हुई है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, UAE और फ्रांस के विदेश मंत्री 3 स्तर की जो त्रिपक्षीय बैठक में किस शहर में आयोजित हुई थी ये अभी। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुई है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, FATF ने भारत के किस पड़ोसी देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के अलावा कोई यहाँ पर ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकता। नहीं, पाकिस्तान नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पाकिस्तान ठोक देंगे। तो हमेशा पाकिस्तान को या ब्लैक लिस्ट में ना गिरें, म्यांमार करके इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PM मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम लॉन्च की। देखिए अभी जो है G20 जो अध्यक्षता है भारत की 2023 की बात कर रहे हैं होगी, तो वो आपके लिए जो है यहाँ पर थीम लॉन्च की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, वसुदेव कुटुंबम करके जो है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका जो है थीम को पूरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये आपका जो है पूरा जो है इसका थीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 2023 की G20 समिट किस शहर में आयोजित होगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये दिल्ली में आयोजित होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंटरपोल की 90वीं महासभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में संबोधित किया है। तो देखिए 90वीं महासभा की बात कर रहे हैं इंटरपोल की, तो ये कहाँ पर जो है ये आपको बताना है। तो ये भारत में हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। देखिए यहाँ पर आप जो है मात्र आपके 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष जो है अक्टूबर 2022 में किन देशों को चुना गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष कौन बने हैं, भारत और आपके फ्रांस बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। सभी कैंडिडेट याद रखें और परीक्षा से पहले इस क्वेश्चन जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं सभी को रिवाइज करके जाना है आपको। PM मोदी ने किस बैठक में सभी राज्यों से एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी का आह्वान किया। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है वो राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर में ये किया गया था। ये आप सभी को ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ था ये आपका जो है आपका कहाँ पर हुआ था ये भी बताएंगे सभी कैंडिडेट को। या ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ था ये भी, हरियाणा के सूरजकुंड में जो बैठक हुई थी आपकी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर में। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी बैठक में जो है तो ये एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी का आह्वान किया था ये PM जी ने। देखिए कितने लाख लोगों ने पिछले वर्ष भारत की नागरिकता छोड़ी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1.63 करके जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप सभी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इतने लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। और आप सभी को ध्यान रखना है जो नागरिकता छोड़ते हैं वो अमीर ही लोग होते हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ III के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम पर भारत के लोगों की ओर से किसने जो है हिस्सा लिया, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति जो आपकी उन्होंने हिस्सा लिया था इसमें, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस शहर में किया है। और इसी के साथ जो है सभी कैंडिडेट ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ध्यान रखना है अयोध्या जो है अयोध्या में शहर में किया गया है इसको। और यहाँ पर जो है वीणा करके वीणा जो होती है उसको स्थापित किया गया है इसी चौक पे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। और आज यहीं पर आपके जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का जितने भी कैंडिडेट हैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। और आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, और जितने भी छात्र यहाँ पर जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम से पहले। और उम्मीद रखना फ्रेंड्स, अपने आप पर भरोसा रखना कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करके आएँ। और जितने भी प्रश्न आप करने जा रहे हैं सभी को
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जो पहले प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं उन प्रश्नों को पहले करें। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।